Welcome once again, friends. In this lecture, we will see second part of numericals based on elastic constants, linear and lateral strain, and uniaxial stress system. First problem is state the relationship between Young's modulus, modulus of rigidity, and bulk modulus. सबसे पहला प्रॉब्लम है ये मैक्सिमम टाइम आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में. तो हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन रिलेशन किस तरह से ड्राइव करते हैं. ओके, एज वी नो दैट three elastic constants are कौन से हैं. फर्स्ट G that is equal to modulus of rigidity, modulus of rigidity, E modulus of elasticity, and third one is the K bulk modulus. Okay, and we know that the relationship between modulus of rigidity and modulus of elasticity, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है हमको पता है, हमने पढ़े इससे पहले. The relationship between E and G, E and G के बीच में रिलेशनशिप क्या है, हमको ड्राइव करना है तीनों के बीच में रिलेशनशिप. किसके बीच में? यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉड्यूलस. देखिए तीनों के बीच में रिलेशनशिप हमारे पास में नहीं है. हमारे पास में क्या है? E और G की रिलेशनशिप है, दूसरी E और K की रिलेशनशिप है. राइट, तो E एंड G की रिलेशनशिप क्या है? E इक्वल टू 3G 2G 1 प्लस म्यू. ओके, 2G 1 प्लस म्यू. ओके, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं. ओके, हमको पता है E और G के बीच में रिलेशनशिप क्या है? E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू. राइट, and the second one relationship between E and K is E equal to the relationship between E and K is E equal to 3K 1 minus 2 म्यू. राइट, इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2. ओके, 3K 1 minus 2 म्यू. Here E is the modulus of elasticity, K is the bulk modulus, and mu is the Poisson's ratio. ओके, अब इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे? सिंपल है. इक्वेशन 1 से देखिए म्यू की वैल्यू निकालना कौन सी इक्वेशन से सिंपल रहेगा? फर्स्ट वाली इक्वेशन से. तो हम इक्वेशन 1 से म्यू की वैल्यू निकालेंगे और वो पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में. ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तब जाके हमारा एक ऐसी रिलेशनशिप बन जाएंगी जिसमें E, G और K तीनों हो. ओके, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही है स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉड्यूलस. कैसी रिलेशनशिप डिराइव करो जिसके अंदर तीनों चीजें आए. कौन से? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आए, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आए एंड बल्क मॉड्यूलस आए. ओके, सो इक्वेशन 1 becomes इक्वेशन 1 को लेंगे हम लोग E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू. राइट, म्यू की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे? E अपॉन 2G दैट इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू. ओके, म्यू इक्वल टू क्या रहेगा? देयरफॉर
म्यू इक्वल टू ई अपॉन 2g माइनस 1, राइट। रिमेनिंग पार्ट यहां पे लिखते हैं हम। ओके, म्यू क्या है हमारा, यहां पे लिख देते हैं ऊपर, म्यू इज इक्वल टू ई अपॉन 2g माइनस 1। ओके, अभी पुट दिस वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन 2। हम म्यू की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे जस्ट, राइट। पुट द वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन 2। ओके, क्या आएगा इक्वेशन 2, ई इक्वल टू 3k एज इट इज रहेगा यहाँ पे, 3k 1 माइनस 2 म्यू, 1 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 म्यू, 2 भी एज इट इज रहेगा। सिर्फ ये यू जो है, म्यू जो है, इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे हम, ई अपॉन 2g माइनस 1, राइट। इसको बड़ा ब्रैकेट कर देंगे, डबल ब्रैकेट है इसके लिए, ई अपॉन 2g माइनस 1। ओके, अभी क्या करना है हमको, इसको सिंप्लीफाई करना है बस। ई इक्वल टू 3k, ओके, 1 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ई अपॉन 2g, तो क्या हो जाएगा माइनस 2e अपॉन 2g, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, माइनस माइनस, ओके, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। हमेशा याद रखना, जब भी दो सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम साइन, ठीक है, सेम साइन, उसका आंसर आता है पॉजिटिव। ओके, और जब भी अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है कैसे आएगा, सेम साइन, एक माइनस मल्टीप्लाई माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस, एक प्लस मल्टीप्लाई प्लस दैट इज इक्वल टू प्लस। ओके, एंड जब अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है, अपोजिट साइन का जब मल्टीप्लिकेशन होता है उसका आंसर आता है निगेटिव। ओके, अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आता है, निगेटिव। मीन्स प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस दैट इज इक्वल टू निगेटिव, निगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू निगेटिव। ओके, तो यहाँ पे माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, ब्रैकेट इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, यहाँ पे क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई होता है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, ये क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2। ओके, ठीक है, अभी क्या करेंगे, ई इक्वल टू 3k। ओके, अब यहाँ पे यह प्लस 1, दूसरा प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, और ये 2 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 2 विल गेट कैंसल। ओके, क्या बचेगा यहाँ पे 3 माइनस ई अपॉन जी। ओके, 3 माइनस ई अपॉन जी, राइट। अभी क्या करेंगे हम, और सिंप्लीफाई करेंगे उसको, ई इक्वल टू 3k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड की, इसके डिवाइड में 1 है, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई में बाद में जी और 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय जी, 3g माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय ई माइनस ई डिवाइडेड बाय जी मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज जी। ओके, राइट, ठीक है। अभी हम जस्ट क्या कर लेंगे इसको, हम इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो 3k है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सेकंड जो 3k है उसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, ई इक्वल टू 3 इंटू 3k माइनस 3 के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3ke अपॉन जी। ओके,
ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वो स्टेप से अगर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो थोड़ा आंसर हमारा लेंथ जाएगा, लेकिन क्या आएगा इसका आंसर आएगा, ठीक है। हम वो तरीके से भी कर रहे हैं, पहले ये तरीके से कर लेते हैं शॉर्टकट। देन देखो यहाँ पे 2 स्टेप्स है हमारी, ई इक्वल टू 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3k मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज क्या होता है ये 9k, ओके। आ जाएंगे यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई 3k इंटू 3 9k, राइट। ये 3k माइनस 3 अपॉन जी, ओके, मल्टीप्लाई होगा प्लस, यहाँ पे प्लस फिर से प्लस माइनस क्या होता है हमेशा माइनस होता है, ओके। माइनस 3k इंटू ई अपॉन जी, ओके, ठीक है, राइट। अभी हम क्या करेंगे, ये जो जी है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ई इक्वल टू जी मल्टीप्लाई, फिर से इसके डिवाइड में 1 है, 9k इंटू जी दैट इज 9kg माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3ke दिस इज 3ke डिवाइडेड बाय जी मल्टीप्लाई बाय 1 जी, ओके। ये जी बाद में इसके ई के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ई इंटू जी इक्वल टू 9kg माइनस 3ke, ओके। दिस इज रिक्वायर्ड expression for relationship between Young's modulus, modulus of rigidity and bulk modulus, okay. This is relationship between Young's modulus, modulus of rigidity, Young's modulus, modulus of rigidity and bulk modulus, okay, and bulk modulus, okay. ये पूरा डेरिवेशन राइट डाउन कर लो, और इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बोर्ड पे दिखेगा आपको वो लिख लो। राइट डाउन दिस न्यूमेरिकल फॉर अ सर्टेन मटेरियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 170 megapascal if Poisson's ratio is 0.32 calculate the value of modulus of rigidity and bulk modulus, ओके। वीडियो को पॉज करके ये न्यूमेरिकल राइट करो। हमारा जो बेसिक प्रोसीजर है, बेसिक प्रोसीजर क्या है हमारा, किसी भी न्यूमेरिकल का सबसे पहले गिवन डेटा निकालना, सेकंड उसमें क्या फाइंड आउट करना है ये राइट करना, थर्ड उस गिवन डेटा के बेसिस पे जो फाइंड आउट करना है उनका दोनों को देखते हुए फॉर्मूलेज लिखना, ओके, एंड फोर्थ वन इज आवर सॉल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट गिवन क्या है हम देखते हैं, गिवन क्या है, फॉर ए सर्टेन मटेरियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 170 मेगापास्कल। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, ई को कहते हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 170 मेगापास्कल, ओके। इफ पॉइजन्स रेशियो इज 0.32, पॉइजन्स रेशियो दिया है हमको म्यू 0.32, उसके बाद बोला इसमें कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस, ओके। टू कैलकुलेट करने के लिए हमको दो चीजें बोली है। फर्स्ट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब क्या होता है ये, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब जी, ठीक है।
सेकेंड चीज जो फाइंड आउट करने को बोला है हमको वो है बल्क मॉड्यूलस. ओके, बल्क modulus. Okay, now on the basis of given data and we have to calculate second one k. Okay, इस बेसिस के ऊपर फॉर्मूलाज कौन से हैं हमारे पास में? we have पहला फॉर्मूला है E इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू. ओके, दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास में वो है E इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू. ओके, ये दो फॉर्मूले हैं, राइट. इसके बाद आता है हमारा अगली स्टेप, फोर्थ स्टेप, सॉल्यूशन. ओके, सॉल्यूशन, राइट. सॉल्यूशन में पहली चीज बोला है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. यहां पे हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हमने फॉर्मूला लिखे E इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू. E इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू. ओके, हमारे पास में E गिवन है, E दिया हुआ है. ठीक है, और G हमको फाइंड आउट करना है, G फाइंड आउट करना है, राइट. म्यू भी क्या है, दिया हुआ है. ठीक है, इसमें क्या है, पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही चीज अननोन है. ठीक है, पूरी इक्वेशन में एक ही चीज अननोन है, तो हम वैल्यूज पुट करके इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, E की वैल्यू है 170 मेगापास्कल गिवन, राइट. 2 इंटू G की वैल्यू कितनी है हमको फाइंड आउट करना है, G. ओके, देन 1 प्लस म्यू कितना दिया है 0.32. ओके, सिंपल क्या हो जाएंगे ये 170 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस 0.2. 1 प्लस 0.32 कितना होता है 1.32. ओके, दैट इज इक्वल टू G. देयरफॉर हम इसको सॉल्व करेंगे कैल्शियम में. कैल्शियम सॉल्व करेंगे इसको, तो 170 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.32. ओके, 64.3939, राइट. Therefore, G equal to 64.3939 लिख सकते हैं, या डायरेक्टली हम 4 भी लिख सकते हैं. ओके, एंड यूनिट ऑफ G का यूनिट क्या रहेगा, G का यूनिट जो E का यूनिट है, E का यूनिट जो हमने पुट किए वही G का यूनिट रहेगा. E का यूनिट क्या पुट किए, मेगा पास्कल. ओके, दिस इज द आंसर नंबर फर्स्ट. ठीक है, ये फर्स्ट आंसर है हमारा. सेकंड वन हमको बोला है बल्क मॉड्यूलस, राइट. बल्क मॉड्यूलस. ओके, बल्क मॉड्यूलस मीन्स K. ओके, रिलेशन क्या है बल्क मॉड्यूलस की, हमने लिखे यहाँ पे E इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू. E इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, राइट. अभी हमारी इस इक्वेशन के अंदर, ओके, E हमको दिया है गिवन में, राइट, दिया है. K हमको फाइंड आउट करना है. ओके, एंड म्यू इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 0.32. ओके, हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. E की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 170 मेगापास्कल इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय म्यू कितना है 0.32. ओके, म्यू कितना है 0.32. हम इसको सॉल्व कर लेंगे. 1 माइनस 2 इंटू 0.32
1 माइनस 2 इंटू 0.32, 0.36, राइट. सो 170 इक्वल टू 3k इंटू 0.36. ओके, हमने पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, उसका आंसर आया 0.36. ओके, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, जस्ट पूरा k की इक्वल टू में कितना हो जाएगा 170, उसके डिवाइड में पूरा आ जाएगा 3 और 0.36. क्यों आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में चली जाती है इक्वल टू की दूसरी साइड जाने के बाद. ओके, सॉल्व करेंगे 170 डिवाइडेड बाय 170 डिवाइडेड बाय, इन ब्रैकेट जब भी दो टर्म हो डिवाइड में, ठीक है, मल्टीप्लाई में कोई दो टर्म हो डिवाइड के अंदर, तो क्या करेंगे हम, ब्रैकेट लिया करना 3 इंटू 0.36. क्यों ब्रैकेट लेना है, तो ये क्या करेंगे 170 डिवाइड बाय 3 करेंगे आप, और बिना ब्रैकेट के जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो रीड क्या करेगा इसको, वो इस तरह से रीड करेगा हमारा कैलसी. कभी भी इस चीज को किस तरह से रीड करेगा 170 डिवाइडेड बाय 3, और ये मल्टीप्लाई इधर ले लेगा अगर हमने ब्रैकेट नहीं लिया तो, ठीक है. इसलिए जब भी इसको कैलसी में सॉल्व करेंगे, डिवाइड में कोई दो टर्म है और वो दोनों मल्टीप्लाइड में है या प्लस में है, ठीक है, मोर देन 1, write down this third numerical. This is a very simple problem. As for a certain material E equal to K, calculate Poisson's ratio. क्वेश्चन है कि एक मटेरियल के लिए अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये अगर इक्वल हो गया बल्क मॉड्यूलस के, तो फिर पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू क्या रहेगी. ओके, तो हम देखते, सिंपल है, सिंपल है. हमको गिवन क्या दिया इसमें, सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहली चीज हमको ढूंढना है उसमें गिवन क्या है. ओके, तो हम गिवन फाइंड करेंगे तभी हमारा प्रॉब्लम आगे बढ़ेगा. गिवन क्या दिया है, ओनली E इक्वल टू K. ओके, टू फाइंड और टू कैलकुलेट हमको क्या बोला है, कैलकुलेट करने को बोला है. क्या कैलकुलेट करने को बोला है, पॉइजन्स रेशियो. ओके, पॉइजन्स रेशियो कैलकुलेट करने को बोला है, दैट इज म्यू. ओके, तीसरी चीज हमारे पास में फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला कौन सा इसको कैलकुलेट करने के लिए, ऐसा कौन सी रिलेशन है जिसमें ई के म्यू आते हैं. ठीक है, हमको पता है, वी नो दैट ई इक्वल टू, ठीक है, ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू. ओके, ये रिलेशन हमको पता है, ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू. ओके, हमको क्या करना है, जस्ट इसके बाद क्या है हमारा सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन E इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू. ओके, गिवन क्या है हमको, E इक्वल टू K है. ठीक है, तो E की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, K पुट करेंगे, K 3k 1 माइनस 2 म्यू. ओके, नाउ इसके बाद इसके आगे सिंपल है, क्या सॉल्व करेंगे हम, इक्वेशन को फिर से लिखता हूं मैं, k 3k 1 माइनस 2 म्यू. ओके, क्या जगह के वाली टर्म एक साइड कर देंगे, k अपॉन 3k दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू. ओके, दिस k एंड दिस k विल गेट कैंसल. ओके, यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू. ओके, सो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम म्यू को एक साइड लेके आते हैं और 1 अपॉन 3 को दूसरे साइड लेके जाते हैं. ठीक है, सिंपल. हम
इस 1 को इधर लेके आते हैं, 1/3 माइनस 1, ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, -2 म्यू बचेगा। ओके, हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/3 1 डिवाइडेड बाय 3 -1, राइट, -0.66, क्या है इसका आंसर, -0.66, ठीक है। यहाँ पे क्या है, -2 म्यू, दिस माइनस विल गेट कैंसल। ओके, म्यू क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0.666 डिवाइडेड बाय 2, ओके, 0.666 divided by 2, 0.333. Therefore, mu is equal to 0.333. Okay, mu is unitless parameter. This is answer of question. Okay, समझ में आया? सिंपल है ना? कि क्वेश्चन दिया था हमको एक मटेरियल के लिए E और K अगर सेम है तो उस मटेरियल के लिए पॉइजन्स रेशियो कितना होगा। तो हमने सॉल्व किए कि जब किसी मटेरियल के लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉड्यूलस अगर सेम होता है तो उस मटेरियल के लिए पॉइजन्स रेशियो होता है 0.33। ओके, राइट डाउन दिस। थैंक यू।